तो श्रीनगर में सेना के ऑपरेशन महादेव को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए और मारे गए आतंकवादियों का संबंध आतंकी संगठन लश्कर के साथ है। मारे गए आतंकवादियों का संबंध पहलगाम हमले से भी हो सकता है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकियों के मारे जाने पर शन्या द्विवेदी ने खुशी जताई है। साथ ही कहा कि मास्टरमाइंड तो पाकिस्तान में बैठा है। शन्या द्विवेदी के पति शुभम द्विवेदी भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर में सेना के ऑपरेशन महादेव को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों का संबंध आतंकी संगठन लश्कर के साथ है। श्रीनगर के लिडवास इलाके के महादेव माउंटेन पर श्रीनगर में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा था। आतंकियों के पास से ग्रेनेड और AK-47 बरामद हुआ है। मारे गए आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से हो सकता है। पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मारा था। 3 आतंकियों के मारे जाने पर शन्या द्विवेदी ने खुशी जताई। शन्या द्विवेदी के पति शुभम द्विवेदी भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। पहले तो ये हम और आप कह रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड है, बट मेरे को तो मास्टरमाइंड वो लगते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं और बाहर आते ही नहीं कभी भी, जो शायद पाकिस्तान में बैठ के बस बताते हैं, ऑर्डर देते हैं और आते ही नहीं। ये लोग तो सिर्फ उनके मीडिएटर्स हैं, उनके चैनल्स हैं जो काम करते हैं उनके बिहाफ में। मास्टरमाइंड था नहीं था, आतंकवादी था, मारा गया। बहुत खुश हूँ इस बात से। जम्मू कश्मीर के डाची गांव में इसी महीने सेना को एक संदिग्ध टेररिस्ट कम्युनिकेशन मिला था, जिसे पहलगाम हमले से जुड़ा माना जा रहा था। इसके बाद सेना ने इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और तीनों आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के बीच 3 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा। कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं दिए गए हैं कि हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। चिदंबरम के बयान पर बीजेपी हमलावर है, देखिए। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के बीच 3 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा। महज 22 मिनट के अंदर नपातुला हमला करके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। इससे पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं दिए गए हैं कि हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। Second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी शन्या द्विवेदी ने पी चिदंबरम को जमकर लताड़ा है। शुभम की पहलगाम आतंकी हमले में मौत हुई थी। राहुल गांधी जी भी आए थे हमसे मिलने। वो आए थे जब हमसे मिलने, उन्होंने
इतने इमोशन के साथ हमसे बात करी थी और वो इस चीज को फील कर रहे थे कि ये हम फैमिली एक टेररिस्ट अटैक को झेल के आए हैं, शुभम शहीद हुआ है उस अटैक में, वो हमारे साथ ऐसे खड़े हैं और उन्हीं के लीडर आके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन लोगों को इस चीज को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के एक इस चीज से लड़ाई, इस चीज पे क्यों लड़ना है? आपको पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ना है, आपको टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, आप इस चीज को क्यों नहीं देख पाते हो? राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर पलटवार कर कहा कि हमेशा ये पूछा गया कि हमारे कितने विमान गिरे, लेकिन विपक्ष ने ये नहीं पूछा कि दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल से भी हमले किए, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने हार मानी तो कार्रवाई रोकी गई, लेकिन पाकिस्तान ने अगर फिर हिमाकत की तो इससे ज्यादा करारा जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो रही है और इस बहस के दौरान अमित शाह ने बीच में ही हस्तक्षेप किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, जनता के चुने नेता पर विपक्ष को भरोसा नहीं है, लेकिन विपक्ष को किसी और देश पर भरोसा है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। मौलाना साजिद रशीदी के डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बयान पर बीजेपी एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान को महिलाओं और डिंपल यादव का अपमान बताया। दरअसल साजिद रशीदी ने डिंपल के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की थी। मस्जिद में मीटिंग के बाद ये टिप्पणी की गई थी। हालांकि मौलाना ने बयान पर सफाई देते हुए उसे सही बता दिया है, जिस पर बीजेपी समेत बाकी दलों ने भी निशाना साधा। देखिए। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले बीजेपी सांसदों ने महिला सम्मान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी वजह थी मौलाना साजिद रशीदी की एसपी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। बीजेपी एनडीए सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और सवाल उठाए कि आखिर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है। पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पूछा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की गरिमा से ज्यादा अहम है। तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए उनके पतिदेव जो स्वयं एक माननीय सांसद है श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष एकदम मौन धारण करे हुए है, चुप्पी साधे हुए। मैं जानना चाहती हूँ क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला के सम्मान से भी ऊपर उठ गई है। वहीं बीजेपी एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर डिंपल यादव का कहना है कि अच्छा होता मणिपुर के मुद्दे पर भी ऐसा ही प्रदर्शन करते। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री
मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। बराबर में बैठी हुई इकरा हसन जो एमपी भी हैं, उनको देखिए आप कैसे बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारा समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता, हमारा समाज नहीं मानता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसी बात कही है तो मेरा मकसद ये तो था ही नहीं कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने, मेरा मकसद तो ये था कि जो मर्यादा उन्होंने भंग की है मस्जिद। वहीं इकरा हसन का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने वाले धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मौलाना के बयान की निंदा की है। डिम्पल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और ये घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर जहां अभी तक अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया है, वहीं बीजेपी इसे महिलाओं के मान सम्मान से जोड़कर समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एनडीए सांसदों ने डिंपल यादव के समर्थन में मौलवी साजिद रशीदी की घेराबंदी की। वहीं एसपी नेता मोहम्मद इखलाक ने हजरतगंज में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ शिकायत दी है। रशीदी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं में भी काफी गुस्सा है। मौलाना कारी शाह गोरा ने साजिद रशीदी से पूरे देश से माफी मांगने की बात कही है। वहीं मौलाना अली कादरी ने कहा कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, यहाँ का पहनावा साड़ी है, ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जिससे दिल को ठेस लगे। क्योंकि आपके नाम के आगे एक मौलाना लगता है और मौलाना वो होता है जो उलूम हासिल किए हुए होता है, मजहबी तालीमात को अपने अंदर उतारा हुआ होता है। तो मैं समझता हूं कि मौलाना साजिद रशीदी साहब को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए और सिर्फ महिलाओं से नहीं बल्कि पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए। जहाँ तक डिम्पल यादव जी के पहनावे का सवाल है, वो एक भारतीय परंपरा के अनुसार बहुत सादगी से और बहुत शालीनता से और बहुत कायदे से कपड़े पहनती है। उनके कपड़ों के बारे में सवाल उठाना हम महिलाओं को भी कहीं ना कहीं आहत कर रहा है कि इस तरह के बेबुनियादी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस तरीके का बयान देना कि बेटी हैं तो ये तो गलती है। और हिंदू मजहब में जो है साड़ी जब कोई भी लेडीज़ पहनती है तो अगर उसकी पीठ दिखती है तो वो तो उनका पहनावा है, लिबास है, उसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। मगर ये कह देना कि तो ये अल्फाज उनके गलत हैं। इस तरीके की बात किसी भी लेडीज़ को लेकर नहीं कहना चाहिए। तो ये अल्फाज उनके गलत हैं, ये उनको वापस ले लेना चाहिए और इस पे जो है वो माफ़ी मांगे। मुख्यमंत्री योगी काशी के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने यहां पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। सावन के सोमवार के मौके पर सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी किया है। साथ ही देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इससे पहले सीएम योगी ने काल भैरव का भी दर्शन पूजन किया और काल भैरव का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। सर्किट हाउस में सीएम योगी ने विकास के कामों का निरीक्षण भी किया। यूपी में पंचायत और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। इसे लेकर बीजेपी संगठन के पुनर्गठन प्रक्रिया चल रही है। वहीं बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अगले महीने तक यूपी बीजेपी संगठन के प्रदेश प्रभारी के नाम का भी ऐलान कर सकता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल का नाम भी रेस में आगे है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही यूपी प्रदेश प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकता है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का पद लंबे समय से खाली चल रहा है।
यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के हटने के बाद से बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी की घोषणा नहीं की है। ऐसे में चर्चा है कि जल्द ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के आसपास ही यूपी बीजेपी संगठन को नया प्रदेश प्रभारी मिल सकता है। यूपी बीजेपी संगठन के प्रदेश प्रभारी के नाम का ऐलान जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले महीने उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन को नए प्रदेश प्रभारी मिल जाएंगे और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस संबंध में लगातार मंथन कर रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रदेश प्रभारी का पद लंबे समय से खाली था। यूपी बीजेपी प्रभारी के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही है। पहला नाम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव यूपी में सह प्रभारी भी रह चुके हैं और यूपी की सियासी नब्ज को बेहतर तरीके से समझते हैं। यूपी में बीजेपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव की पीडीए की काट के लिए भूपेंद्र यादव को भी कमान मिल सकती है। वहीं दूसरा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का है। दरअसल अनुराग ठाकुर साल 2022 में विधानसभा चुनावों के अभियानों में यूपी में काफी सक्रिय रहे थे। लगातार अनुराग ठाकुर यूपी के दौरे करते रहे हैं। तीसरा नाम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल का है। सुनील बंसल यूपी में महामंत्री संगठन लंबे समय तक रहे हैं। सुनील बंसल के समय में यूपी बीजेपी ने हर चुनाव मजबूती से जीता और संगठन की मजबूत संरचना सुनील बंसल ने तैयार की थी। सुनील बंसल की यूपी बीजेपी के मंडल से लेकर प्रदेश संगठन तक मजबूत पकड़ आज भी है। बिल्कुल, हम सभी वेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस इंतजार में है और मुझे लगता है कि एक सही समय पर प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान हो जाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, हमारा हर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ संगठन को आगे बढ़ाने के अभियान में जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि वर्तमान अध्यक्ष भी शानदार काम कर रहे हैं। इसके आगे भी जो निर्णय पार्टी करेगी, पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके साथ है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है कि यूपी बीजेपी संगठन के प्रदेश प्रभारी की कमान किसे दी जाती है। लेकिन इतना तय है कि जल्द बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी प्रदेश प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत और विधानसभा के चुनाव हैं। पंचायत चुनाव अगले वर्ष हैं। इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी संगठन का मिल सकता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबरें जारी हैं, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।